Good morning, student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about body fluid and circulation. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वो आपका बॉडी फ्लूइड, ठीक है ना। हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड को आराम से डिस्कस कर लिया, जिसमें क्या था आपकी बॉडी में 60% कितना 60% आपकी बॉडी में फ्लूइड मिलता है, ठीक है ना। 60%, ठीक है। 60% क्या मिलता है आपकी बॉडी में फ्लूइड मिलता है, ठीक है। उसमें से आपका जो 40% था वो था आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या था आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था। देन आपका जो आपका उसमें जो आपका इसमें 20% था, ठीक है ना। 20% वो था आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड। 20% क्या था आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है ना। तो आपका जो 40% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था वो क्या था, मतलब जो आपका 20% जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड था उसमें से भी 15% था वो था आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है ना। जो आपका 15% था वो था आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड 5% था आपका प्लाज्मा, या फिर इसे हम बोलेंगे ब्लड, ठीक है ना। ब्लड था 5%, क्या था ब्लड था। तो इस ब्लड में जो 5% आपका ब्लड था इसमें आपका 55% क्या था आपका प्लाज्मा, ठीक है ना, प्लाज्मा था। देन आपका 45% क्या था आपकी फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल्स थी। ब्लड सेल्स मतलब आपकी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड आपकी प्लेटलेट्स। तो ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप इनको पढ़िए। नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ब्लड वेसल्स, ओके, ब्लड वेसल्स। तो आप लोग ब्लड वेसल्स में देखिए, द ब्लड वेसल्स आर इलास्टिक। कैसी होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स, कैसी होती हैं आपकी, आर इलास्टिक, ये इलास्टिक होती हैं। मस्कुलर ट्यूब, और क्या होती है ये मस्कुलर, एक ट्यूब होती है, मस्कुलर ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड इन द बॉडी, जो ब्लड को कैरी करती हैं आपकी बॉडी में, ठीक है ना। देखिए सपोज दैट, मेरी बात सुनिए, सपोज दैट मैं एक रफली स्ट्रक्चर बना रही हूँ आपके हार्ट का, ठीक है ना। सपोज दैट दिस इज़ योर हार्ट, ठीक है। आपके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं कक्ष। आपके चैम्बर्स को, जो आपके हृदय है उसमें 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, दो आपके होते हैं एट्रियम, ठीक है ना। दो आपके क्या होते हैं एट्रियम होते हैं एंड दो आपके क्या होते हैं वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। एट्रिया होते हैं, दो आपके कौन होते हैं वेंट्रिकल, ठीक है ना। मतलब जो आपका एट्रियम है इसे हम बोलते हैं अलिंद और इसे हम क्या बोलते हैं निलय। तो आपके 2 अलिंद होते हैं, ऊपर के 2 क्या हैं आपके, ये एट्रियम हैं और नीचे के 2 क्या हैं आपके वेंट्रिकल हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि आपका हार्ट है, हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। हार्ट क्या वर्क कर रहा है, इसका वर्क क्या है, ये ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, ठीक है ना। अब जब ये ब्लड को पंप कर रहा है तो अब इस ब्लड को ले जाने के लिए कोई ना कोई तो वेसल्स होंगी ना, कोई ना कोई तो ट्यूब होंगे, ठीक है ना। इस ब्लड को ले जाने के लिए कोई ना कोई तो ट्यूब होगा, ठीक है ना, या पाइप, ठीक है। तो वो ट्यूब, जो आपकी वो ट्यूब हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी कितनी है, 3 ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना। फर्स्ट आपकी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो जो आपकी आर्टरी होती है, क्या है आपकी आर्टरी होती है आपकी, ठीक है ना, क्या है आपकी आर्टरी होती है। तो आर्टरी, ठीक है ना, आर्टरी आपके हार्ट से ब्लड को ले जाती है, ठीक है ना। आर्टरी करती है आपके हार्ट से। सपोज दैट, जस्ट वेट, सपोज दैट ये आपका हार्ट है, ठीक है। तो आपके इस हार्ट से मतलब क्या ले जाएगी आर्टरी को, ठीक है ना, आर्टरी, ठीक है ना। अभी ब्लड आया यहाँ से तो आर्टरी इस हार्ट को, मतलब जो आर्टरी है इस हार्ट के ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करती है। देन आपका जो वेन्स है, ठीक है ना, वेन क्या करती है आपकी वेन, ये वेन आपकी जो आपकी ब्लड ने, जो आपकी ब्लड को क्या अब जो आपका ब्लड है, ठीक है ना। तो ब्लड, जो आपका ब्लड है, तो अब ब्लड बॉडी में कैसे आएगा, तो किसके थ्रू आता है, आपकी वेन के थ्रू आता है, ठीक है ना। बॉडी में ब्लड किसके थ्रू आता है, आपकी वेन्स के थ्रू आता है।
देन कैपलरी, कैपलरी आपकी इधर से वेन, ठीक है ना, वेन्यूल्स, देन आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, ये सब मिलकर क्या बनाती है, फिर कैपलरीज बनाती है। ठीक है, मैं आपको ये सब डायग्राम दिखाऊंगी। चलिए पहले आप लोग डायग्राम ही देख लीजिए। तो आपके हार्ट में कितनी ब्लड वेसल्स हैं? आपके हार्ट में 3 ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपलरीज। ओके, चलिए ये देखिए, ये है आपका, यह क्या है आपकी ये आपकी क्या है, आर्टरी है, सॉरी ये आपकी वेन है, ठीक है ना, ये आपकी आर्टरी है। तो देखिए सपोज दैट यहाँ पे क्या आपका हार्ट है, ठीक है ना, तो फ्रॉम हार्ट, ठीक है ना, हार्ट से क्या लेके आ रही है, ब्लड को लेके आ रही है, ठीक है ना, हार्ट से क्या लेके आ रही है, ब्लड को लेके आ रही है। देन जो आपका ब्लड, जो आपकी आर्टरी है वो फर्दर किस में डिवाइड हो जाएगी, आपकी कैपलरी में। देखो ये इसने क्या बनाया है, कैपलरीज बनाई हैं, ठीक है। देन अब आपकी कैपलरी से कहाँ जाएगी, वेन में जाएगी। देन फिर आपका जो वेन है वो इस ब्लड को कहाँ तक पहुँचाएगा, हार्ट तक पहुँचाएगा। याद रखना जो आपकी आर्टरी होती है इसमें आपका ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड। क्या होता है आपका ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड। ओके, आपका ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है ना। देन आपका ऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें ऑक्सीजन आपकी डिजॉल्व होती है। देन आपका इस वेन में कौन सा ब्लड होता है, वेन में आपका ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब इसमें आपकी ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होती है, ठीक है। देन आप और देख लीजिए, मैं इसको रेज कर दूं। ओके, ये देखिए आर्टरी है, देन ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है ना, ब्लड आपका कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, ठीक है। देन ये कैपलरीज हैं आपकी, ठीक है ना, कैपलरीज से फिर आपकी कैपलरी से क्या हुआ, आपकी बॉडी ने, आपकी जितनी भी बॉडी में जितनी भी सेल्स थी, टिश्यूज थे, जिनको ब्लड की आवश्यकता थी, नीड थी, उन सब ने क्या किया, उस ब्लड को ले लिया, ठीक है। देन जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका कहाँ आ गया, वेन में, फिर वेन से आपका कहाँ आया, हार्ट में। आप एक यूनिक चीज़ देखते हो वेन में, वो क्या होती है आपकी वॉल्व। देखिए ये आपको वॉल्व ऐसा कहीं यहाँ पे है, ऐसा कुछ यहाँ पे है वॉल्व टाइप में, यहाँ पे आपकी जो वेन होती है वो वहाँ पे क्या होता है, आपका वेन में वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, वेन में क्या होते हैं, आपके वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए आप लोग डायग्राम, ठीक है, डोंट वरी मैं आर्टरी वेन पे पीएचडी नहीं करा रही हूँ, जस्ट वेटा। देखिए ये देखिए, हम आर्टरी से बात करते हैं। आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये कहाँ से हार्ट को लेके आ रही, सपोज आपका हार्ट है, ये ब्लड कहाँ से लेके आ रही है, आपके हार्ट से लेके आ रही है, ठीक है। देन देखिए इसकी जो वॉल होती है, जो इसकी आर्टरी की जो वॉल है वो कैसे थिक होती है, इलास्टिक मस्कुलर वॉल होती है, ठीक है। देन मैंने कहा था ना आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है आर्टरियोल में, ठीक है ना, देखिए आर्टरियोल में डिवाइड हो गई, ठीक है। फिर क्या बनाती है, कैपलरी का नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है। फिर ये देखिए अब यहाँ से बात करते हैं वेन, वेन क्या करती है, कैरीज ब्लड बैक टुवार्ड द हार्ट। अब ये फिर से वापस हार्ट को ब्लड लेके जाती है, ठीक है, कैसे थिक इलास्टिक, सॉरी ये आपकी थिक होती है, मतलब आपकी जो आर्टरी है वो थिक होती है, देन आपकी जो वेन है वो थिन होती है, थिक मतलब मोटी, थिन मतलब पतली, बॉल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, उसके अंदर की बॉल। देन फिर किस में डिवाइड होती है आपकी वेन, वेन्यूल्स में, ठीक है। देन आप और भी डायग्राम देख लीजिए, इसको देखिए आप, आर्टरी, आर्ट्रियल कैपलरी है, देखिए आर्ट्रियोल से आपका मतलब आर्टरी, देन आर्ट्रियोल, ठीक है, देन आपका कैपलरी, ठीक है, वेन्यूल, ठीक है ना, देन आपका ये आपकी कैपलरी है। देन मैंने आपको लास्ट ही मतलब जो आपका लास्ट लेक्चर था, ठीक है ना, उसमें क्या था, आपका टिश्यू फ्लूइड था, ठीक है ना। देन लिम्फेटिक कैपलरी थी, ये देखिए लिम्फ वेसल्स, ठीक है ना, लिम्फेटिक कैपलरी। बताइए लिम्फ वेसल्स क्या होती है, कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा है ना, लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक कैपलरी, ठीक है ना। देन आपका वीनस कैपलरी, ठीक है ना, टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, आपका लिम्फ वेसल्स भी इसमें ऐड है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं आपकी आर्टरीज की, ठीक है ना।
व्हाट इज़ आर्टरी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आर्टरी, ठीक है ना, ये सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आर्टरी, देखिए क्या बोल रहा है, आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। क्या बोल रहा है, जो आर्टरी हैं वो आपके हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती हैं। कैरी अवे मतलब ये हार्ट से ब्लड को आपके टिश्यूज, आपके सेल्स तक भेजती हैं, ठीक है। देन ऑल द आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, हाँ ये इंटरेस्टेड है आपका। मैं आपको बता रही हूँ कि जो आर्टरी होती है, ठीक है ना, जो आपकी आर्टरीज हैं, ठीक है ना, आर्टरी आपकी, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट याद रखना, बट अगर हम आर्टरी के आगे क्या लगा दें, पल्मोनरी, क्या लगा दें, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, पल्मोनरी, ठीक है ना, पल्मोनरी, आर्टरी के आगे क्या लगा दें, पल्मोनरी, तो आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन सा ब्लड आपका फ्लो होता है, तो इसमें आपका ब्लड फ्लो होता है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना, जो वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा था, सेम वैसा ही आपकी पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, बट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड, हाँ सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी, ये आपकी लाइन थोड़ी सी, ये वाली लाइन आपकी कट कीजिए, ठीक है ना, मिस्टेक एक्चुअली हो गई इसमें, बट क्या है, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। जस्ट वेट, चलिए ये मैंने आपका सही कर दिया, थोड़ा सा आपका ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है, बट डोंट वरी। हाँ देखिए, ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी आर्टरीज आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड को हम बोलते हैं ऑक्सीकृत, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द लंग्स। और ये कहाँ से आता है, देखिए ये आपका क्या है, एट्रियम, ये आपका क्या है, एट्रियम, ये क्या आपका वेंट्रिकल, ये भी आपका वेंट्रिकल, ये आपका क्या है, राइट साइड, ये क्या है आपका लेफ्ट साइड। तो जो आपका पल्मोनरी आर्टरी एक्चुअल होती कहाँ है, देखिए ये वेंट्रिकल है, ठीक है ना, तो वेंट्रिकल का यहाँ पे क्या होता है आपका, यहीं पे होता है आपका लंग्स, यहाँ पे क्या होते हैं आपके लंग्स, ठीक है ना, वेंट्रिकल। देन तो यहीं पे आपकी, यहाँ पे क्या होती है आपकी, जो आपकी लंग्स है, ठीक है, जो आपकी लंग्स हैं, तो यहीं पे क्या होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है। तो जो आपका राइट साइड होता है, राइट साइड, इसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। फिर लंग्स इसको क्या करता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, ठीक है ना। देन फिर ये कहाँ जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है, देन फिर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आपके पूरी बॉडी में फ्लो होता है आपका ब्लड, ठीक है ना, फिर आपकी पूरी बॉडी में फ्लो होता है। तो ये बोल रहा है कि वेंट्रिकल टू द लंग्स, ठीक है ना, ये कहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द लंग्स, जो आपके लंग्स हैं यहीं से आपकी क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आप इतना याद रखिए, जो आपका राइट साइड है, ठीक है ना, जो आपका राइट साइड है वहाँ क्या होगी आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जो राइट साइड है, हार्ट का जो राइट साइड है उसमें क्या होगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो आपका डीऑक्सी ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, आर्टरी हैव थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर बॉल। आर्टरी क्या होती है, आर्टरी के पास क्या होती है, थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर बॉल होती है। दिस ब्रांच इनटू आर्टरियोल एंड इन कैपिलरीज। जो इसकी ब्रांच है, मतलब जो आर्टरी है वो फर्दर किस में डिवाइड होती है, आपकी आर्टरियोल में, देन कैपिलरीज में, ठीक है ना। तो आर्टरियोल्स बाद में किस में डिवाइड, कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं। आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड। आपकी बॉडी में जो आप देखते हो, हाथ अपने हैंड में देखते हो इस जगह पे, ठीक है, तो आपको कुछ ग्रीन ग्रीन, ठीक है ना, मतलब ब्लू कलर की कुछ आपको वेन्स दिखती हैं, ब्लू कलर की, ठीक
ठीक है। देन तो ये तो आपकी वेन्स होती हैं। देन जो आप अंदर, ठीक है, थोड़ा डीपली सिचुएटेड होती हैं आपकी आर्टरी। तो बोल रहा है आर्टरी आर डीपली सिचुएटेड एंड कैरी ब्लड अंडर प्रेशर। और हाँ, मैंने आपको कल भी यही पढ़ाया था कि जो आपकी आर्टरी होती हैं, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ वही चीज़। आपका ये हार्ट है, ठीक है, देन आपकी आर्टरी यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, ब्लड लेके आ रही है। तो हार्ट क्या करता है, एक प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है, ठीक है ना, एक प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करेगा। तो वही बोल रही हूँ कि आर्टरी में एक हाई प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो आर्टरी क्या बोल रहा है ये, एंड कैरी ब्लड अंडर प्रेशर, ये ब्लड लेके आती है एक प्रेशर के साथ, ठीक है ना। ब्लड कैसे लेके आती है, आपके प्रेशर के साथ, ठीक है। जब प्रेशर के साथ ब्लड लेके आएगी, पूरी बॉडी में फ्लो करेगी, तो इसमें कोई भी, इसीलिए इसमें कोई भी वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसमें कोई वॉल्व नहीं होते हैं। बट वेन क्या करती है, आपकी पूरी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना, उसको लेके कहाँ आती है, आपके हार्ट में लेके आती है। इसलिए आपकी वेन्स में वॉल्व होते हैं कि आपका बैक फ्लो उसका ना हो जाए, ठीक है। आर्टरी में वॉल्व की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक अंडर एक प्रेशर के साथ जो आ रहा है, तो उसमें आपकी वॉल्व की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ब्लड फ्लो विद जर्क इन दैम, ब्लड एक दबाव के साथ आपका फ्लो होता है, ठीक है। देयर ल्यूमेन विदाउट वॉल्व, लिख भी दिया इसने। क्या बोल रहा है कि जो आर्टरीज का ल्यूमेन होते हैं, ठीक है ना, ल्यूमेन क्या है, एक्चुअली ल्यूमेन क्या है, ये आपकी आर्टरी है, ठीक है। देन इसमें जो आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है, जो आपको इसमें स्पेस दिख रहा है ये, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपकी इसको, इन जो आर्टरी के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं आपका ल्यूमेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका ल्यूमेन बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए आप लोग, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी में देखिए आप लोग, द बॉल ऑफ एन आर्टरी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 कोर्स ऑफ और ट्यूनिका। मतलब जो आपकी आर्टरी होती है, सपोज दैट ये आपकी आर्टरी है, ठीक है ना, तो इस आर्टरी की वॉल में, ये वॉल है आपकी, इसमें 3 कोर्स होते हैं, ठीक है। सपोज दैट आपका ये एक कोट हो गया, ठीक है ना, एक कोट ये हो गया, ठीक है ना, 1 2 3। तो इसमें क्या होते हैं, 3 आपके कोट होते हैं, ठीक है ना, मतलब लेयर्स होती हैं सिंपल सा, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिक्स बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपकी ट्यूनिका एडवेंसिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है ना, इसको बोलेंगे ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोल लो या एडवेंशिया, और ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो क्या है ये, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या होती है आपकी आर्टरी, तो इसकी ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, किससे बनी होती है, आपकी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, दैट कैरीज स्मॉल वेसल्स, ठीक है ना, और ये क्या करती है, स्मॉल वेसल्स को कैरी करती है, एंड नर्व्स को टू नॉरिश द आर्टेरियल वॉल, ठीक है ना, इसके पास स्मॉल वेसल्स होती हैं, नर्व होती हैं, ठीक है, जो नॉरिश करती हैं आर्टेरियल वॉल को, ठीक है, नॉरिश प्रोवाइड करती हैं। देन आपका नेक्स्ट है आपका ट्यूनिका। चलिए आपको मैं थोड़ा इसका डायग्राम दिखा दूँ, है ना, कौन सी क्या होती है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये आर्टरी की वॉल है, आपको दिख रही ना, फर्स्ट ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ठीक है। देन आपकी जो सेकंड लेयर दिख रही है आपको, ये ट्यूनिका मीडिया है। देन आपको थर्ड लेयर दिख रही है आपकी ट्यूनिका इंटीमा है, ठीक है ना, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसकी। ओके, समझ में आ रहा है नहीं पॉइंट आपको। चलिए फिर हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं अपने, ठीक है। देन ट्यूनिका मीडिया को देखिए, इट इज़ द मिडिल थिक कोट, कैसी होती है आपकी, मिडिल थिक कोट होती है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ, ये कैसी होती है आपकी, स्मूथ होती है, ठीक है ना। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स फाइबर की बनी होती है, एंड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना, इट इज़ द इनर थिन एंडो डेलिकेट लाइनिंग ऑफ एंडोथीलियल सेल, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, ये थिन होती है, एंड डेलिकेट मतलब ये एंडोथीलियल सेल की इस पर एक लेयर होती है, एंडोथीलियल सेल की लाइनिंग होती है इस पर, ठीक है ना। देन आर्ट्रियोल आर द स्मॉल ट्यूब्स ऑफ आर्ट्रियल सिस्टम, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, इसमें जो आपकी आर्ट्रियोल है, ठीक है ना, आर्ट्रियोल जो आपकी आर्ट्रियोल है आर द स्मॉलेस्ट ट्यूब है आर्ट्रियल सिस्टम की। देयर वॉल आर रिलेटिवली रिच इन स्मूथ मसल फाइबर, इसमें कई सारी स्मूथ मसल्स फाइबर होती हैं आपकी ट्यूनिका इंटीमा में। एंड आर्ट्रियोल ऑल्सो सर्व एज डिस्ट्रीब्यूटर्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम आर्टरी टू कैपिलरीज। क्या बोल रहे हैं, देखो मैंने कहा था ना आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है आपकी आर्ट्रियोल्स में,
तो वही है जो आर्ट्रियोल्स हैं आपकी ऑल्सो ये सर्व करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है कैरिंग ब्लड को फ्रॉम द आर्टरी टू कैपलरीज, ठीक है ना। देखिए ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी आर्ट्रियोल है, ठीक है, देन आपकी कैपलरी है, ठीक है। तो क्या करती है आर्ट्रियोल आपकी आर्टरी से ब्लड लेती है, देन आपकी कैपलरीज को भेजती है, ठीक है। दिस ऑल्सो एक्ट एज रेसिस्टेंस वेसल एंड हेल्प इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर में भी आपकी हेल्प करती है। तो चलिए आप एक और डायग्राम देखिए इसका, जस्ट वेट। देखिए आपको मैंने क्या कहा, जो आपकी आउटर लेयर होती है वो होती है आपकी ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया एंड इनर लेयर आपकी ट्यूनिका इंटीमा होती है, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन ट्यूनिका इंटीमा हो, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। ये आपके तीनों नेम है, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। इलास्टिक होती है, मस्कुलरिस होती है, आर्ट्रियोल्स, ठीक है ना। देन ये भी आप डायग्राम देख लीजिए जिसमें ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। देन एंडोथीलियम लेयर है इसकी, ठीक है, इंटीमा की। और भी देख लीजिए आप लोग डायग्राम, देखिए इसमें देखिए आप लोग देखिए ये क्या है, आपकी बाहर की लेयर क्या है, आपकी ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया, ठीक है। मिडिल लेयर देखिए अब क्या है, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, स्मूथ मसल्स है, एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्यूनिका मीडिया या इंटीमा एंडोथीलियल है इसमें, ठीक है, सब एंडोथीलियल, देन इंटरनल इलास्टिक लैमिना, ठीक है। देन आपकी आर्ट्रियोल्स है एंड ये आपका वेसोरम है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए वेन्स की हम बात कर लेते हैं अब, ठीक है। तो अ वेन कैरीज ब्लड टुवर्ड हार्ट, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, जो आपकी वेन है, ठीक है ना, जो आपकी वेन्स हैं, ठीक है, तो वेन क्या करती हैं आपकी ब्लड को लेके आती हैं हार्ट की ओर, ठीक है ना। हार्ट है आपका, ठीक है ना, तो हार्ट की ओर ब्लड को लेके आती है। सपोज दैट आपकी अपर आपका बॉडी पार्ट है, देन आपका लोअर बॉडी पार्ट है, ठीक है ना। तो अपर बॉडी पार्ट से एंड लोअर बॉडी पार्ट से हर जगह से ब्लड कहाँ लेके आती है आपकी वेन्स कहाँ लेके आती हैं आपके हार्ट में लेके आती हैं, ठीक है ना। कौन से हार्ट कौन से चैम्बर में लेके आती हैं, राइट एट्रियम में लेके आती हैं, ठीक है। वहीं पे आपकी राइट एट्रियम में होती है सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा का वर्क होता है कि ये अपर पार्ट से जितना भी ब्लड है उसको लेके आती है। इंफीरियर वीना कावा का मतलब होता है कि लोअर पार्ट से सारा ब्लड लेके आती हैं। ऑल द वीन्स एक्सेप्ट, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इंटरेस्टेड बात थी आपकी, सारे वीन्स में आपका कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना। सारी वीन्स यहाँ पे भी ऑल द वीन्स, ठीक है ना, ऑल द वीन्स, जितनी भी वीन्स है आपकी, मेरी बात सुन लीजिए, जितनी भी आपकी वीन है उनके पास कैसा ब्लड होता है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। बट जो आपकी पल्मोनरी वेन है, ठीक है ना, देखिए ऑल द वेन हैव आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। यहाँ भी आपकी मिस्टेक, चलिए ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो गया। आई डोंट नो, ये एक्चुअली मेरी ये स्लाइड काफ़ी पुरानी है, ठीक है, तो मैंने इसको एक बार चेक भी नहीं किया, सॉरी। बट अब देखिए आप लोग, अ वेन कैरीज ब्लड टुवर्ड हार्ट, ऑल द वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी वेन में आपका कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट आपका जो पल्मोनरी वेन होती है उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन हैव थिन एंड लेस मस्कुलर वॉल, ठीक है ना। आपकी जो वेन है वो आपकी थिन होती है, उसमें कम मस्कुलर वॉल होती हैं। स्मॉल वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल्स। जब वेन्स फर्दर डिवाइड होती है आपकी तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं। तो स्मॉल वेन आर कॉल्ड वेन्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें, वेन्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैपलरीज। वेन्यूल फिर कहाँ पे आके जुड़ती हैं आपकी, कैपलरीज में, ठीक है, कैपलरी को ज्वाइन करती हैं, ठीक है, कैपलरी एंड ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स। सॉरी, आपकी जो वेन्यूल्स हैं वो आपको किसको ज्वाइन करेंगे, आपकी कैपलरीज को, देन कैपलरी किसको ज्वाइन करेंगे, आपकी वेन्स को, ठीक है। मैं आपको भी समझा दूंगी। देन वेन्स आर कलेक्टिंग वेसल्स। वेन्स क्या होती है, कलेक्टिंग वेसल्स होती है। क्यों, क्योंकि सारा ब्लड कलेक्ट करे कहाँ भेज रही है, आपके हार्ट को भेज रही है। दीज कलेक्ट ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एम्प्टी इन द हार्ट। क्या बोल रहे, दीज कलेक्ट, ये ब्लड कलेक्ट करती हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के वेरियस पार्ट्स से, एंड
एम्प्टी करती हैं हार्ट में, ठीक है। दीज आर सुपरफिशियली सिचुएटेड, ठीक है ना, ये आपकी ज़्यादा डीपली नहीं होती हैं, थोड़ा सुपरफिशियली मतलब बाहर की ओर होती हैं। एंड कैन बी सीन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्किन, ठीक है, आप इसकी स्किन के सर्फेस पे आप इसको देख भी सकते हो, जैसे कि हम लोग हैंड की जो वेन्स होती हैं आराम से इनको देख सकते हैं, ठीक है। देन ब्लड फ्लोज स्मूथली थ्रू दैम, इनमें ब्लड आराम से स्मूथली फ्लो करता है। वेन्स हैव, फिर क्या बोल रहा है आपका, वेन्स हैव इंटरनल वॉल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, क्या बोल रहा है, वेन्स के पास इंटरनल मतलब वॉल्व होते हैं उसमें जो क्या करते हैं आपके ब्लड आपका बैक फ्लो ना हो, इसलिए इसमें क्या होते हैं आपके वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये आपका वेन है, ठीक है ना। देन आपकी वेन में देखिए वॉल्व है, ठीक है ना, इसमें भी आपका ल्यूमेन, देखिए ये ल्यूमेन है आपका, ठीक है। ट्यून का मीडिया, ट्यून का एक्सटर्नल, इसमें भी है आपके, ठीक है। नेक्स्ट आप नेक्स्ट और देखिए आप लोग, इसमें देखिए ये आपका वेन स्ट्रक्चर है, आउटर कोट, इसमें मसल्स इलास्टिक फाइबर्स, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन आपकी एंडोथेलियम, ठीक है ना, एंड ये आपकी क्या है, वॉल्व्स हैं, ठीक है। द वॉल्व ऑफ वेन लाइक आर्टरी इज कंपोज ऑफ द सेम 3 लेयर, ठीक है ना, आपकी आर्टरी की तरह ही आपकी वेन में भी 3 लेयर्स होती हैं। द ट्यून का मीडिया और मसल लेयर इज थिन, आपकी बाहर की लेयर क्या होती है, ट्यून का मीडिया, और ये मसल लेयर होती है ये थिन होती है। हैव अ वाइड ल्यूमेन, और इसमें क्या होता है, देखिए जो आपकी आर्टरी होती है ना, आर्टरी उसमें आपका ल्यूमेन कम होता है, बट आपकी जो वेन होती है उसमें ल्यूमेन मतलब जो आपकी बीच की जगह है उनमें, तो इसमें आपका ल्यूमेन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इसमें ल्यूमेन आपका कम होता है लेकिन आपकी वेन में ल्यूमेन ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी आपकी थिक मस्कुलर वॉल थी, इसमें जो आपकी इतनी मस्कुलर वॉल आपकी थिक थी, ठीक है, तो इसमें स्पेस कम हो जाएगा, इसकी कम, आप इसमें ज़्यादा थिक मस्कुलर वॉल है नहीं, थिन मस्कुलर वॉल है, तो इसमें स्पेस ज़्यादा है बाइड ल्यूमेन, ठीक है, इसमें बाइड ल्यूमेन होता है, इसमें ल्यूमेन कम होता है, ठीक है। देयर ट्यून का एडवेंटिशिया इज विदाउट नर्व फाइबर, जो आपकी बीच की लेयर जो आपकी ट्यून का एडवेंटिशिया है उसमें आपकी विदाउट नर्व फाइबर, उसमें कोई भी नर्व फाइबर नहीं होते हैं। देन वेन्स कोलैप्स व्हेन कट, ठीक है ना, जब आपकी हम इसे कट कर तो वेन क्या करती है, कोलैप्स कर जाती है। नेक्स्ट आप देखिए, ये देखिए, ठीक है, इसमें क्या आपकी देखिए वेन, ठीक है, फिर देखिए इसमें बॉल्स हैं आपकी, देखिए ये आपकी क्या है बॉल्व, ठीक है। देन आपकी देखिए एंडोथेलियल ऑफ ट्यूनिका इंटीमा, देन कनेक्टिव टिश्यू है, ट्यूनिका मीडिया है एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अब देखिए आप इसमें बॉल्व देखिए आराम से आप लोग, ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ सारा। अब आप देखिए, देखिए ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी वेन है, ठीक है। देखिए इसमें वॉल्व है या नहीं, देखिए ये वॉल्व दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ट्यूनिका आपका इंटीमा अंदर वाली लेयर, कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूनिका मीडिया आपकी बीच वाली लेयर एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना आपकी बाहर वाली लेयर। समझ में आ रहा है नहीं ये आर्टरी में। और देखिए इसका ल्यूमेन देखिए आप पहले, ये यहाँ तक इसका ल्यूमेन कम है या नहीं, इसमें मस्कुलर वॉल ज़्यादा थिक है, देखिए यहाँ तक थिक है, इसमें देखिए सिर्फ यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक, और ल्यूमेन ज़्यादा चौड़ा है इसमें, ठीक है। इसका ल्यूमेन क्या है आपके यहाँ तक चौड़ा है, इसमें देखिए इसमें कितना है, कम है, ठीक है। समझ पा रहे हैं दोनों चीज़ आप। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज की, ठीक है। तो कैपिलरी आर माइक्रोस्कोपिक वेसल्स, कैपिलरी क्या होती हैं आपकी, माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती हैं दैट कैरी ब्लड फ्रॉम आर्ट्रियोल्स, ये कहाँ से ब्लड कैरी करती हैं, आर्ट्रियोल से, एंड टू स्मॉल वेन्स और वेन्यूल्स, ठीक है ना, और कहाँ भेजती हैं आपकी स्मॉल वेन और वेन्यूल से भेजती हैं। द वॉल ऑफ कैपिलरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, जो कैपिलरी की बॉल है वो थिन एंडोथेलियल सेल से बनी होती है। दिस लाई इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड टिश्यू, और ये किससे कॉन्टैक्ट में होती है, आपके ब्लड टिश्यू के कॉन्टैक्ट में होती है, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। एंड दे सप्लाई फूड, ये क्या सप्लाई करती हैं, आपका फूड सप्लाई करती हैं, ठीक है ना, आपका क्या सप्लाई करती है, फूड सप्लाई करती हैं, ठीक है। ये क्या सप्लाई करती हैं, आपका फूड सप्लाई करती हैं, ठीक है। एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, ठीक है ना, ये आपका फूड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं टिश्यूज को, एंड सुनिए मेरी बात, एंड रिमूव इंजीरियस टू अटैक द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, और रिमूव को जो इंजीरियस आपके इन्वेडिंग बैक्टीरिया हैं उनको क्या करती है, रिमूव करती हैं, ठीक है। देन अब आप कैपिलरीज को देख लीजिए, बस आपका फिनिश है लेक्चर, डोंट वरी, लेंदी हो गया कोई नहीं,
जस्ट अ वेट। ओके, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ओके, अब आप और देख लीजिए, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ठीक है। इसमें भी आप देख लीजिए आर्टरी, इसको अच्छे समझिए आप, स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, ये आपकी वेन है, ये आपकी आर्टरी है। एंडोथेलियल सेल्स, देन ये आर्टरोल्स में डिवाइड हो गई, देन आपकी वेन्यूल्स में, देन आपकी कैपिलरी में। तो आर्टरी डिवाइड होती है आर्टरीओल्स में, देन कैपिलरी, ठीक है। वेन से बात करें, ठीक है ना, फिर कैपिलरी आपका ब्लड लेके आती है वेन्यूल्स में, देन वेन्यूल्स फिर वेन्स में, ठीक है। देन इसमें आपको ये वॉल्व दिख रहा है, ठीक है। चलो, अब हमारा ये लेक्चर फिनिश हुआ। देन जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आपका अबाउट हार्ट, ठीक है ना। इंटरेस्टेड है तो कल हम हार्ट को डिस्कस करते हैं, ओके। उसके सारे चैम्बर्स, उसमें वॉल्व्स, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।